का जो है मूल वेतन अगर 30,000 रुपये है तो इनका नया बेसिक पे जो है 2.28 पे कर लीजिएगा तो 68,400 हो जाता है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बिहार शिक्षा प्लेटफॉर्म। कल केंद्रीय कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा कर दी। अब जो है प्रश्न उठ रहा है कि क्या 8वें वेतन आयोग का लाभ जितने भी राज्य के कर्मचारी हैं उनको भी मिलेगा, विशेष शिक्षकों को 8वें वेतन आयोग का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं, साथ ही जो है आपको प्रमाण भी दिखाऊंगा कि किस आधार पर मैं बता रहा हूं कि जितने भी राज्य कर्मचारी हैं, चाहे वह विशिष्ट शिक्षक हो, बीपीएससी शिक्षक हो या फिर बिहार के कोई भी कर्मचारी हो जिनको राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त है, उनको भी जो है 8वें वेतन आयोग का लाभ मिलेगा। और इसकी जानकारी मैं आपको बिहार गजट जो है उसके आधार पर बताने वाला हूं। आपका जो है नया वेतन मान कितना हो सकता है 8वें वेतन आयोग के आधार पर, और शिक्षकों के वेतन में जो है जो विशिष्ट शिक्षक हैं या फिर बीपीएससी शिक्षक हैं, इनके 8 से 10,000 की बढ़ोतरी होने वाली है। फिटमेंट फैक्टर जिसकी बात की जा रही है कि फिटमेंट फैक्टर के आधार पर ही जो है आपका वेतन बढ़ने वाला है। तो इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे, वीडियो को पूरा देखिएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो मैं किस आधार पर बता रहा हूं कि आपको 8वें वेतन आयोग का लाभ मिलेगा, इसके लिए मैं आपको जो है बिहार गजट दिखा रहा हूं। और ये कब जारी किया गया था? ये जारी किया गया था 24 मई 2017 को, जब 7वां पे कमीशन के आधार पर जो है बिहार सरकार ने अपने राज्य के कर्मचारियों के लिए जो है यहाँ पर घोषणा की थी। अभी जो विशिष्ट शिक्षक हैं इनको भी जो है राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त हो चुका है, बीपीएससी शिक्षक हैं उनको भी जो है पहले से ही राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त है। तो ऐसे में जो है उनको भी पे कमीशन का लाभ मिलेगा। और ये देखिए जो बिहार गजट का पहला पैराग्राफ है, इसी में क्लियरली लिखा हुआ है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि जो केंद्र सरकार है जो घोषणा करती है, उसी के आधार पर जो है स्टेट गवर्नमेंट यानी बिहार सरकार ने जो है अपने राज्य कर्मियों के लिए घोषणा की थी। देखिए पहला लाइन में क्या लिखा हुआ है, सब्जेक्ट में यानी विषय में है रिवीजन ऑफ द पे स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/1/2016, यानी 1 जनवरी 2016 से जो है ये 7वां पे कमीशन की घोषणा की गई थी बिहार सरकार के द्वारा। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रिवाइज्ड पे स्केल पे स्ट्रक्चर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सेंट्रल पे कमीशन। जो आपका 7वां वेतन आयोग का गठन किया गया था, उनके रिकमेंडेशन के आधार पर केंद्र सरकार ने जो है अपने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए वेतन में परिवर्तन किया था, जो कब से विथ इफेक्टिव था 1 जनवरी 2016 से। इसी को लेकर द स्टेट गवर्नमेंट इट्स रेजुलेशन नंबर 9701 डेटेड 12 दिसंबर 2016 कॉन्स्टिट्यूट ए गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इन द लाइट ऑफ द यहाँ पर है constitute a pay commission for recommending inter alia a revised pay structure for the state government employees in the light of the recommendation made by the 7th central pay commission for the revised pay structure for employees under the central government। यानी कि यहाँ पर क्लियरली यह लिखा हुआ है कि जिस प्रकार से सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार ने अपने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए वेतन आयोग का गठन किया गया था, और उस रिकमेंडेशन के आधार पर जिस प्रकार से केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन में जो है वेतन स्ट्रक्चर में जो परिवर्तन किया गया है, उसी के आधार पर जो है राज्य सरकार ने भी जो है अपना एक जो है यहाँ पर देखिए गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए एक कमीशन बनाया है, जो 7वें पे कमीशन के रिकमेंडेशन के आधार पर भी राज्य कर्मचारियों के पे स्केल में बदलाव किया जाएगा। ये जो है आपका 7वां पे कमीशन जब लगा था तो बिहार सरकार ने घोषणा की थी। यानी कि यह स्पष्ट हो गया यहाँ पर कि 8वां पे कमीशन भी जब 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाएगा केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, तो इसके कुछ दिन बाद जो है जो राज्य सरकारें हैं, चूंकि इस वीडियो में हम बिहार के बारे में बात कर रहे हैं, तो बिहार के जितने भी राज्यकर्मी हैं उनके लिए राज्य सरकार जो है इसकी घोषणा करेगी। हालांकि केंद्र सरकार के घोषणा करने के कुछ दिन बाद घोषणा करेगी, लेकिन इनका भी विथ इफेक्टिंग जो है 1 जनवरी 2026 ही रहने वाला है। तो जितने भी शिक्षक साथी हैं या फिर राज्यकर्मी हैं जो कमेंट में पूछ रहे थे कि क्या 8वें वेतन आयोग का लाभ आपको राज्यकर्मियों को मिलेगा या नहीं मिलेगा, चाहे आप पुलिस में है, शिक्षक में है, बीपीएससी शिक्षक, विशेष शिक्षक हो, बिल्कुल 100% आपको भी इसका लाभ मिलेगा।
अब बात कर लेते हैं जो आपका 8वां पे कमीशन लगेगा उसका रिकमेंडेशन क्या हो सकता है। जो बात की जा रही है फिटमेंट फैक्टर की और कितना वेतन बढ़ सकता है उसको देख लेते हैं। तो देखिए जो चौथा पे कमीशन लगा था 1986 में, उस समय वेतन वृद्धि जो है 27.6% किया गया था और 750 रुपये उसमें न्यूनतम वेतन मान था। फिटमेंट फैक्टर 1986 चौथे पे कमीशन में नहीं था। 5वें पे कमीशन में वेतन वृद्धि 31% किया गया था। न्यूनतम वेतनमान 2550 रुपये था और ये 1996 में किया गया था और यहाँ भी फिटमेंट फैक्टर नहीं था। 54% जो है आपका 6th पे कमीशन में किया गया था। 1.86 जो है इसमें एक नया फैक्टर जो फिटमेंट फैक्टर आया और न्यूनतम वेतनमान जो है 7000। जो अंतिम जो 7वां पे कमीशन पिछला वाला था इसमें वेतन वृद्धि 14.29% था। फिटमेंट फैक्टर था 2.57 और 18,000 रुपये जो है यहाँ पर न्यूनतम वेतनमान था। तो अगर आप पिछले 4 पे कमीशन को देखिएगा तो अब 8वें पे कमीशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है फिटमेंट फैक्टर। तो फिटमेंट फैक्टर कितना हो सकता है, वेतन वृद्धि कितना मिल सकता है, न्यूनतम वेतनमान क्या हो सकता है, उसको हम आगे देख लेते हैं। यहाँ पर पहले आपको समझना होगा कि फिटमेंट फैक्टर कैसे कैलकुलेट होता है। तो देखिए जो 7वें पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर मिला था 2.57 जबकि मांग की गई थी 3.57 की। तो ये जो 2.57 फिटमेंट फैक्टर आया था वो कैसे आया था वो आपको बता देते हैं। तो जब 7वां पे कमीशन लगा था तो आपका डियरनेस अलाउंस जो डीए था वो 125% था और आपका बेसिक पे जो था उसको यहाँ पर दोनों को मर्ज कर दिया गया, यानी डियरनेस अलाउंस और बेसिक पे को मर्ज कर दिया गया। ये हो गया 225। इसका परसेंटेज हटा दीजिए तो यानी फिटमेंट फैक्टर हो गया 2.25। इसी में जो है 14.29% का जो है वृद्धि जो है सरकार के द्वारा दिया गया। तो अगर 2.25 में 14.29% और जोड़ दीजिएगा तो यहीं से जो है आपका 2.57 जो है यहाँ पर फिटमेंट फैक्टर निकल कर आ गया जो आपको 7वें पे कमीशन में मिला था। तो अब 8वें पे कमीशन में जो फिटमेंट फैक्टर होगा वो क्या होगा। तो देखिए जब 1 जनवरी 2026 को जो आपका पे कमीशन लगेगा तब लगभग आपका डीए जो है 62 से 63% रहने वाला है। यानी कि 62% भी अगर मान ले डीए और 100% आपका बेसिक पे दोनों को अगर मर्ज कर दिया जाता है तो ये 162 यानी 1.62 यहाँ पर जो है आपका फिटमेंट फैक्टर हो गया। और इसमें वेतन वृद्धि का कितना परसेंटेज दिया जाएगा उस पर निर्भर करता है कि आपका जो है कितना फिटमेंट फैक्टर हो सकता है। अगर बात करें देखिए कि कितना मांग किया गया है तो बेसिक पे प्लस डीए, उसके बाद न्यू बेसिक पे कितना होगा और डियरनेस अलाउंस कितना होगा उसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखिए जो एक्सपेक्टेड है, जो डिमांड किया गया है, वो प्रपोजल जो रखा गया है वो 2.86 जो है 8वें पे कमीशन में जो है सरकारी कर्मचारियों के लिए मांग की गई है कि फिटमेंट फैक्टर 2.86 होना चाहिए। अगर यह हो गया तो जो न्यूनतम वेतनमान 18,000 है वो हो जाएगा लगभग 51,000 के आसपास। लेकिन जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि पिछली बार 3.57 का डिमांड था लेकिन 2.57, इस बार जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इस बार भी सरकार जो है 2.86 ना देके जो है 2.28 का फिटमेंट फैक्टर दे सकती है। तो अगर अभी का फिटमेंट फैक्टर रहा 2.28 तो आपका जो है मूल वेतन कितना होगा। तो इसके लिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए किसी विशेष शिक्षक का जो है मूल वेतन अगर 30,000 रुपये है तो इनका नया बेसिक पे जो है 2.28 पे कर लीजिएगा तो 68,400 हो जाता है। तो यहाँ पर आपको लगेगा कि सीधे 30,000 से 68,400 यानी 38,000 का बढ़ोतरी हो गया, जबकि ऐसा नहीं होता है। जब भी आपका डीए और बेसिक पे को मर्ज किया जाता है तो आपका जो डीए जो है वो शून्य कर दिया जाता है, वहाँ पे सिर्फ 2 से 3% ही मिलता है। तो जो आपका बेसिक पे जब आपका ये 8वां वेतन आयोग लगेगा तो 62 से 63% जो आपका डीए रहेगा वो यहाँ पर हो जाएगा 2 से 3%। इसीलिए जो है आपको वेतन में जो लाभ मिलता है पे कमीशन लगने के बाद वह 8 से 10,000 का मिलता है। और 8 से 10,000 का वेतन जो है वो अभी कम नहीं होता है। तो जितने भी शिक्षक हैं जो लगातार कमेंट कर रहे थे, बिल्कुल आपको भी 8वां पे कमीशन का लाभ मिलेगा और आपके वेतन में आप मान के चलिए 8 से 10,000 के आसपास जो है बढ़ोतरी हो सकती है। जितना भी आप देख रहे हैं बहुत से अटकलें लगाई जा रही है 50,000 60,000 हो जाएगा, वो मूल वेतन हो जाएगा लेकिन डियरनेस अलाउंस आपका जो है कम हो जाता है। इसीलिए अगर आप ओवरऑल वेतन देखिएगा तो उसमें 8 से 10,000 की ही बढ़ोतरी देखी जाती है। तो ये थी पूरी जानकारी। अगर आपको अच्छी लगी हो या फिर अभी भी आपका कोई प्रश्न है और सही जानकारी देखने के लिए हमारे चैनल पर जरूर बने रहिए। जय हिंद।